धीरेन्द्र शास्त्री है। उनकी आयु है 25 साल, उतने मैंने तपस्या की है। धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज कहना चाहती हूँ, देश में जब नाचने वाले वायरल हो सकते हैं, देश में जब तीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ममता कुलकर्णी ने धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब देते हुए कहा कि जितनी धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र है उतनी मैंने तपस्या की है। अब उसने ये तपस्या कैसे की और कहाँ की वो तो आप इस वीडियो में देख लोगे, लेकिन मज़े की बात यह है कि कौन धर्म का मुखिया बनेगा और कौन नहीं, ये सारे पंडित मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन ममता ने पद छोड़कर तमाम लोगों के होश उड़ा दिए और पद छोड़ते हुए उसने किस किस की धुलाई की, तो वो देखते हैं इस वीडियो में। वापस आकर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना। के लिए बहुत दिनों से बात हो रही है, कह रहे हैं कि संसद, धर्म संसद बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे, किस तरीके से सनातन बोर्ड बनाएंगे, किस तरीके से आप इसको देखिए, सनातन बोर्ड ठीक उतना जरूरी है जितना अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश जरूरी है, जितना पुत्र को जीवन जीने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, पिता की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता, उतना ही वर्तमान में सनातन के संरक्षण के लिए सनातन धर्म परिषद या सनातन बोर्ड या कुछ भी ऐसा। लेकिन उन सबके ऊपर अगर हमें कहा, हमसे अगर कोई पूछे निजी मत हमारा, तो बट वृक्ष की तरह, बट वृक्ष की बहुत शाखाएं होती हैं, पर एक बट वृक्ष लगाने की जरूरत है जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का अगर बट वृक्ष लगाया जाएगा तो बहुत शाखाएं निकल सकती हैं और निश्चित रूप से अपना हिंदुस्तान और हिंदुत्व और हिंदू और ये सनातन निश्चित रूप से सदा इसका ध्वज फहराता रहेगा, लहराता रहेगा। अखिलेश यादव जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफी समय से विरोध कर रहे थे। अखिलेश यादव अब पहुँच चुके हैं, कह रहे हैं कि संगम में डुबकी लगाएंगे। उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं, अपने पाप धोने के लिए आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव खुद पहुँच चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? दुनिया में ऐसा कोई हमारी नज़र में आदमी नहीं है जिससे विचारों से, वाणी से या शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार से पाप ना हुआ हो। हमें लगता है इसलिए सबको धोने की जरूरत है, लेकिन राजनेताओं पर कोई टिप्पणी नहीं। वो उनका अपना निजी मत है, वो उनका निजी मत है। सबको स्वतंत्रता है। भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था। किसी पर ये परतंत्रता नहीं है कि आपको डुबकी लगानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी। कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो उस बेटे की गलती है, ना कि बाप की गलती। धीरेन्द्र जी, मथुरा में डिलीवरी बॉय का किस्सा आपने सुना होगा, जिसमें वेज खाना मंगवाया जा रहा था और लगातार जो है वो नॉनवेज खाना दिया जा रहा है। उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है और ये घटना एक बार नहीं कई बार हो गई। इस देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बोट जिहाद। अब ये सोशल मीडिया का भी एक नया जिहाद चल रहा है और 5वां जिहाद हो गया ये फूड जिहाद। ये बहुत प्रायोजित तरीके से इसमें षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं, विधर्मी ताकतें लगी हुई हैं। तिरुपति बालाजी वाला प्रसाद का कांड पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। हम लोगों को अपने आप में पवित्रता, सात्विकता बनाए रखने के लिए प्राचीन संस्कृति पद्धति पर आना ही पड़ेगा। जब तक आप अपनी प्राचीन पद्धति संस्कृति पर नहीं आओगे, गाय के दूध का उत्पादन, गौ माता का पालन नहीं करोगे, गौ दूध का पान नहीं करोगे, जब तक पुरानी कृषि परंपराओं से नहीं जुड़ोगे या लोगों को नहीं जागरूक करोगे, जैविक खेती, अब तो वीगन आ गया, बहुत अच्छी परंपरा चालू होगी, जब तक हम इनकी तरफ नहीं लौटेंगे तब तक ऐसे ही धर्म भ्रष्ट होता ही रहेगा। क्योंकि ये जिहादी मानसिकता वाले लोग जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो अनवरत लगे हुए हैं। ये सब जिहाद हैं और इन पर हमारा यही कहना है, खुद जगो। उनको मारने की बजाय, डांटने की बजाय, जेल भेजने की बजाय खुद सुधरो। अब हमें प्रसाद वहीं पाना है जहाँ सात्विकता लगेगी, जहाँ पवित्रता लगेगी। अब रही बात कि कहाँ सात्विकता है, कहाँ पवित्रता है, तो वो स्पष्ट दिखाई भी पड़ता है। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से क्या चीज खाना चाहते हैं, क्या चीज लेना। हम तो ऐसा भी कहना चाहेंगे, हिंदुओं को अपना व्यापार अपने में ही करना चाहिए। सर, एएसआई का सर्वे हो रहा है संभल में, उसमें महर्षि की हड्डियां मिली हैं सर्वे के अंदर, एएसआई को मिली हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तथ्य जो कोर्ट अब आगे इस पर क्या बयान देता है, कोर्ट इस पर टिप्पणी क्या करते हैं, कोर्ट इस पर आदेश क्या पारित करते हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन एएसआई की सर्वे जो वहाँ की प्रशासन कर रही है, एएसआई की टीम कर रही है, जो जांचें हो रही हैं बहुत बारीकी हो रही हैं, बहुत सटीक हो रही हैं। सनातन का स्वर्णिम युग चल रहा है, स्वर्ण काल चल रहा है। निश्चित रूप से ये समय में, उस समय में बाबर और अकबर और चंगेज खां के, हुमायूं के समय में जितने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी, अब ऐसा समय आ गया है कि उन मस्जिदों के अंदर विराजमान भगवान को पुनः प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। महाराज जी, आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, आपने कहा था कि जो कुंभ है वो उसका जो मेन मोटिव जो होना चाहिए उससे वो भटक रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बाबा हैं वो वायरल होते जा रहे हैं और लगातार जो है ऐसे लोग इसमें आ रहे हैं जिनका कई तरीके से विरोध भी हो रहा है। बहुत स्पष्ट करें, देश में जब नाचने वाले वायरल हो सकते हैं, देश में जब आतंकवादी वायरल हो सकते हैं, देश में जब क्रिमिनल वायरल हो सकते हैं, तो बाबा क्यों ना वायरल हो? हम इसके खिलाफ नहीं है। हम लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि महाकुंभ अपने मेन मुद्दे से भटक रहा। ये वायरल का विषय नहीं है, ये रील का विषय नहीं है, रियल का विषय है। ये चित्र का विषय नहीं है, चरित्र का विषय है। यहाँ मंथन के लिए हम आए हैं, डुबकी के लिए आए हैं, और वाहिक डुबकी लगाने नहीं, अंतर मन में हम सब डुबकी लगाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो संगम की डुबकी लगाएं,
बाहर बाहिक तो लगाएं पर अंतर्मुखी भी लगाएं। और यही हम कहना चाहेंगे कि यहाँ रील के चक्कर में ना पड़ो, रियल के चक्कर में पड़ो। यहाँ कल्चर, संस्कृति, विभिन्न साधु महात्मा, हमारी प्राचीनता, हमारी प्राचीन परंपराएं, वो ऋषि मुनियों का जप तप। इस खबर को लेकर न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू तबका भी ममता पर तनकीद करता और उन्हें ड्रामेबाज कहता नजर आता है। दोस्तों, ऐसे में हम डॉक्टर जाकिर नाइक का एक बयान सुनेंगे जो इन्हीं जैसे लोगों के लिए है, जो एक दफा हक अपनाने के बाद दोबारा शिर्क व बिदअत के रास्ते पर चल पड़ते हैं। आइए जरा सुनते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान फी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आदमी खसारे में है, इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ों पर अमल करते हैं, सिर्फ ये शख्स खसारे में नहीं है। सबसे पहले ईमान, फिर अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाना, दावत देना, गैर मुस्लिम को हक की तरफ बुलाना और इस्लाह करना मुसलमानों के साथ। नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, कि लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। इस सूरे से हमें यह पता लगता है कि कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है कम से कम। एक है ईमान, दूसरा अच्छा अमाल, तीसरा है दावत देना, गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाना और चौथा नंबर है लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इन चारों में से एक भी चीज़ की कमी है तो सूरे अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे, रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे, हज के लिए गए होंगे, ज़कात देते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, लेकिन सूरे अल असर के हिसाब से अगर आप दावत नहीं देते तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ दावत देना भी काफ़ी नहीं, चारों चीज़ ज़रूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़ और वतवासौ बिस सब्र। इन चारों में से एक की भी कमी है तो सूरे अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर आप दावत नहीं करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ़ करेगा। तो शिर्क के अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता है तो अगर आप दावत नहीं देंगे और अल्लाह ताला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पे अगर आपको जन्नत में जाना है तो चारों चीज़ ज़रूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, दावत देना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब की तरफ बुलाना। इसीलिए आज के हालात देखकर मेरे नज़रिए में सबसे बड़ा जिहाद है कि नफ्स के खिलाफ शैतान जो भड़काता है और जो गैर मुस्लिम के जहन में जो इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। वो एक बड़ा जिहाद है। दोस्तों, कुरान का पैगाम हर मुसलमान के लिए रहनुमाई और हिदायत का जरिया है। अल्लाह ताला हक को कबूल करने और उस पर चलने का हुक्म देते हैं, लेकिन जो लोग हक को छोड़ देते हैं उनके लिए कुरान में इंसाफ और अजाब का जिक्र है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई वो बहरे हैं और गूंगे हैं और अंधेरों में हैं। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर डाल। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा किया ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।